वादी कश्मीर में जितने भी सारे एनिमल्स दाखिल होते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है। ये हम नहीं बल्कि महकमा जो है एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से लगातार काजीगुंड के मुकाम पर एक चेक पॉइंट पे यहाँ पे बाकायदा तौर पर टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद ही यहाँ पे वादी कश्मीर में जितने भी सारे एनिमल जाते हैं, चाहे चिकन्स हो चाहे मजीद कोई एनिमल हो, उसके हवाले से यहाँ पे प्रॉपर जो है टेस्टिंग की जाती है। हालांकि समाजी राब्ते पे एक वीडियो भी वायरल होता है कल से, जिसमें यह इंकिशाफ किया जाता है कि जहाँ पे डेड एनिमल्स की गाड़ियों को अलाउ किया जाता है। उस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब। ये बताएं कि आप इंचार्ज हैं यहाँ के, और ये मुझे बताएं कि जिस तरह से कल से समाजी राब्ते पे एक वीडियो भी वायरल होता है और ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि बिना चेकिंग की गाड़ियाँ वादी में दाखिल होती, क्या हक़ाइक़ है उस पर थोड़ा सा बताएंगे। जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अमला जो यहाँ पे है वो 24/7 तैनात है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी गाड़ी जो है वो बिना चेक के यहाँ से पास ना हो सके। अगर कोई गलती से पास हो भी जाती है तो हम वी मेक श्योर कि वो गाड़ी हम पकड़ के लाते हैं और उसको हम प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त देते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ रहा ये कल के वीडियो का जो सोशल मीडिया पर हुआ श्रीनगर से, तो इस गाड़ी का चेक भी कल करीबन कोई 4 बजे के करीब यहाँ से ये गाड़ी हमारे पास रिपोर्ट हुई थी। तो सुबह 4 बजे हमने इसका चेक करने के बाद इसको आगे जाने की इजाज़त दी थी। उस टाइम इस गाड़ी में ऐसी मॉर्टेलिटी कोई भी नहीं थी, लेकिन ये जो गाड़ी थी ये पुलवामा के लिए इसका जो लाइफ स्टॉक था ये पुलवामा के जाना था। लेकिन बाय नो रीजंस हमें उसके बारे में नहीं पता है कि कैसे ये श्रीनगर पहुंची। लेकिन एज़ पर द वर्जन ऑफ द ड्राइवर उनका ये कहना था कि उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया पुलवामा से श्रीनगर के लिए। तो श्रीनगर जब वो पहुँचे हैं सुबह के 6 बजे, तो उन्होंने कहा कि हमारा अनलोडिंग जो है वो बहुत डिले किया गया, करीबन कोई 4 से 5 घंटे के बीच में। और उसी दौरान ये जो वीडियो भी है वो करीबन 3 बजे के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। तो उस डिले की वजह से ऑलरेडी जो एनिमल्स बाहर से आते हैं वो 1-1.5 दिन में ऑलरेडी वो इस ट्रांजिट में होते हैं, तो उस टाइम में इनको खाना पीना भी नहीं मिलता है। और आपको तो पता ही आज सर्दियों का मौसम है, तो ये बर्ड्स जो हैं ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब ठंड में रहे हैं तो इनको हाइपोथर्मिया के शिकार भी हैं, ऊपर से ठंड है। और जब बर्ड्स खासकर जब इन्होंने खाया पिया नहीं होगा तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर उस तरह से रेगुलेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये डेथ्स हुई हैं। तो फिर गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह आपने कहा था अभी कि, तो उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो आया तो हमने इस गाड़ी को ट्रेस आउट कर लिया, और उस गाड़ी को ट्रेस आउट करने के बाद हमने उस गाड़ी को यहाँ पर लेके आए। उसके बाद हमने उस तमाम जितने भी वर्ड्स में डेड बर्ड्स थी वो हमने रिकवर करने के बाद हमने उनका पोस्टमार्टम भी कंडक्ट किया, और पोस्टमार्टम कंडक्ट करने के बाद हमने उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया बाय डीप बुरियल इन आवर ओल्ड स्टेशन, जो हमारा ओल्ड स्टेशन जिक पे है, वहाँ पे हमने लेके वहाँ पे हमने उसको डीप बुरियल कर दिया। तो रूटीन में कितनी गाड़ियाँ लगभग आती हैं जो जिनकी आप टेस्टिंग वगैरह करते हैं? देखिए, एवरेज हमारे पास 40 से 50 पोल्ट्री की गाड़ियाँ, और उसके अलावा हमारे पास बोवाइन कैटल की गाड़ियाँ भी कोई 30 से 35 to 50 कभी कभार आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे मिल्क बाकी चीज़ें वो गाड़ियाँ आती हैं, उनका भी हम प्रॉपरली तो उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह दी जाती है प्रॉपरली? जी, उसके बाद जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उनको आगे जाने की इजाज़त। तो सर्टिफिकेट वगैरह वो कितने दिन तक वैलिड रहती हैं, सो दैट कि अगर कोई आता है फिर बनाना पड़ता है, वो सब वो कितने दिन की वैलिड रहती है? देखिए, जो यहाँ से अभी हम सर्टिफिकेट पोल्ट्री की अगर बात करें, जो सर्टिफिकेट वहाँ से आती है तो वो वैलिड है उस दिन के लिए वैलिड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जितना भी लाइफ स्टॉक यहाँ से जाता है ये ट्रांजिट एंट्री की ये है सर्टिफिकेट है कि हाँ, जो वहाँ से माल आ रहा है यहाँ एंट्री पे वो माल ठीक है या नहीं। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पोल्ट्री जो है ये एक फ्लॉक एनिमल है, तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए फ्लॉक। सही। तो यहाँ से जाने के बाद भी अगर वो मिस हैंडल होता है, उसको ठंड लगती है, बाकी उस पर भी मॉर्टेलिटी हो सकती है। और इक्का दुक्का मॉर्टेलिटी इनमें ट्रांजिट मॉर्टेलिटी वो नॉर्मल होती है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मीनवाइल अगर ऐसा कुछ रिपोर्ट होता है तो हमने भी उसका कॉग्निसेंस लिया और हमने देखा कि ऐसा वैसा कोई और काज तो नहीं था, लेकिन हमने पोस्टमार्टम करने के बाद हमें ऐसा कोई भी लीजन नहीं मिला जो इंडिकेट करे कि कहीं ऐसी डिजीज है। तो डू यू हैव एनी मैसेज फॉर पीपल, क्योंकि वीडियो बड़ा वायरल होता जा रहा है, तो कोई मैसेज है जिसमें ये बताएं कि आपकी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक चेक पोस्ट जिग 24/7 यहाँ पर काम कर रही है और बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लाइफ स्टॉक या हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं थ्रू NH-44 वो हम प्रॉपरली यहाँ पर चेक करते हैं, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त है। जो भेड़ वगैरह वो भी चेक करते हैं आप? जो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री के लिए अलग से चेक। आप खाली चूज़ उनका मतलब चिकन वगैरह? हमारा चिकन एंड कैटल का है। चिकन और कैटल का है।
तो इसमें प्रॉपर चेकिंग करके आप जाने की इजाज़त दे जाते हैं। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर यहाँ पे चेकिंग की जाती है और टेस्टिंग के बाद ही वादी में दाखिल किया जाता है। हर कोई गाड़ी जो है पहले यहाँ पे फिक्सिंग की जाती है, उसके बाद प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो महकमे की तरफ से किया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग की रिपोर्ट जो है वो दी जाती है। कुल मिला के ये कहा जाए कि जो सर्कुलेटिंग ऑफ वीडियोज़ आए दिन होते रहते हैं, इसमें हक़ाइक़ क्या है, आपकी तस्वीरें आपके सामने हैं और वीडियोज़ में भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ये प्रॉपर चेकिंग जो है वो करते हैं।